हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 23 जनवरी को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है ब्रिस्क टेक्नोविजन लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपने अभी की इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी जो कॉरपोरेट क्लाइंट्स होते हैं उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करवाती है। कंपनी का मेन फोकस थर्ड पार्टी के माध्यम से जो हार्डवेयर प्रोडक्ट होते हैं जैसे सर्वर, डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, तो इसको थर्ड पार्टी के माध्यम से जो कॉरपोरेट कस्टमर्स होते हैं उनको प्रोवाइड करवाना, तो ये कंपनी का मेन फोकस है इस काम में। और कंपनी साथ साथ में देख लिया जाए तो यह एंटरप्राइजेस नेटवर्किंग मैनेजमेंट, ईमेल मैनेजमेंट, सिस्टम इंटेग्रेशन, एनुअल मैनेजमेंट, और भी देखा जाए तो कई प्रकार की जो मेंटेनेंस है, मॉनिटरिंग है, इनसे रिलेटेड जो कंपनी है वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती है। नवंबर 2023 तक कंपनी में कुल 119 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। और इनके क्लाइंट लिस्ट में देख लिया जाए तो काफ़ी नामी क्लाइंट्स हैं। इनके क्लाइंट्स में देख लिया जाए तो सारस्वत बैंक है, एपका लैबोरेटरीज, डीएनएस बैंक है, अमरनाथ जयंत कोऑपरेटिव बैंक, भारत गियर्स है, एसवीसी बैंक है, आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, शीरो, वॉकहार्ट, जोरा स्टेशन बैंक, एशियन हार्ट इंस्टीट्यूशन और न्यू बॉम्बे हॉस्पिटल इनके मुख्य क्लाइंट्स में शामिल है। और जनवरी 2024 तक देख लिया जाए तो कंपनी के ऊपर अभी तक कोई भी डेप्ट नहीं है। तो कंपनी का काम तो लोग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 23 जनवरी को ओपन होने जा रहा है और 25 जनवरी तक जो है ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 156 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया। लॉट साइज देखते हैं तो 800 शेयरों का एक लॉट है। टोटल इशू साइज 12.48 करोड़ रखा गया, जिसके तहत जो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल अर्थात जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी होल्डिंग बेचकर निकल रहे हैं। कंपनी नए शेयर जारी नहीं कर रही है, अर्थात जो कंपनी आईपीओ के तहत पैसे जुटाएगी वो पूरा का पूरा जो प्रमोटर्स हैं वो लेके चले जाएंगे, कंपनी की ग्रोथ के लिए काम नहीं आएंगे। लिस्टिंग इसकी बीएसई एसएमए पर होगी। और अलॉटमेंट देख ले रहे हैं तो 29 जनवरी को इसका अलॉटमेंट है। और यदि आपको आई प्लॉट नहीं होता है तो 30 जनवरी तक आपके पैसे रिफंड आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 31 जनवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं 50% रिजर्वेशन रिटेल भाइयों के लिए रखा गया है और 50% का रिजर्वेशन अदर्श में हमारे एचएनआई कैटेगरी के लोग भी आ जाते हैं तो उनके लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,24,800 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहें तो कम से कम आपको 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,49,600 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 99.99% थी। आईपीओ आने के बाद जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग बचेगी वो 59.99% यानी लगभग 60% के आसपास बचेगी। आरओई 41.56%, आरओसीई देखे ले रहे हैं तो 54.71% है। यानी आरओई और आरओसी देखते हैं तो कंपनी का बहुत दमदार है। पीई 10.23 है। पीई वाइज भी देख लिया जाए तो कुछ खास महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ लेके नहीं आए हैं, यानी ठीक ठाक वैल्यूएशन पर लेके आए हैं। फाइनेंशियल देख रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जो ऑल अमाउंट्स दिए हुए हैं वो सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट्स देख रहे हैं जैसे सादा साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 1,691 लाख का था। मार्च 2022 में बढ़कर 2,207 लाख का टोटल रेवेन्यू। मार्च 2023 में इनके टोटल रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली है। 1,840 लाख का टोटल रेवेन्यू बचा। उसके बाद सितंबर 2023 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने ज़बरदस्त रेवेन्यू में इनको उछाल देखने को मिला। 1,570 लाख का टोटल रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट कर लिया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने लगभग 14 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2022 में बढ़ गया इनका नेट प्रॉफिट हो गया 109 लाख का। मार्च 2023 में देखा जाए तो और बम्पर ग्रोथ देखने को मिला, लगभग 198 लाख का नेट प्रॉफिट। जैसे यहाँ नोट करने वाली बात है कि मार्च 2023 में इनके रेवेन्यू में तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। सितंबर 2023 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 152 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। और उसके बाद नेटवर्थ देख रहे हैं तो वो भी साल दर साल बढ़ रही है। कंपनी का रिजर्व देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के पास 197 लाख का रिजर्व था और अभी सितंबर 2023 में देख ले रहे हैं तो 431 लाख का कंपनी के पास रिजर्व हो गया। फाइनेंशियल देख लिया जाए तो कंपनी के दमदार हैं। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देख ले रहे हैं तो इस समय ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल के नहीं आई है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी इंडिया के कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइड
करवाती है। और साथ साथ में कंपनी थर्ड पार्टी के माध्यम से हार्डवेयर प्रोडक्ट में जैसे सर्वर, डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप की भी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवाती है, वो भी थर्ड पार्टी से। इस चीज़ को याद रखिए। और भी कई प्रकार की सर्विसेज बताई चुके हैं कि जैसे नेटवर्किंग मैनेजमेंट, ईमेल मैनेजमेंट, सिस्टम इंटीग्रेशन और भी कई प्रकार की सर्विसेज हैं जो कि कंपनी प्रोवाइड करवाती है। कंपनी के ऊपर अभी तक कोई कर्जा नहीं है, तो कंपनी का काम तो बहुत डिमांडिंग वाला, फ्यूचर ग्रोथ वाला। दूसरा, कंपनी के जैसा फाइनेंशियल देख रहे हैं तो साल दर साल इनके टोटल रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। अगर मार्च 2023 को छोड़ दिया जाए तो मार्च 2023 में इनके जो नेट रेवेन्यू है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। बाकी देख लिया तो फाइनेंशियल ठीक ठाक है और डेब्ट फ्री कंपनी है, रिजर्व भी कंपनी के पास काफ़ी है, तो कंपनी के फाइनेंशियल तो सही है। दूसरा देख ले रहे हैं कि जो कंपनी की जीएमपी में डिमांड है वो अभी तक कोई भी निकल के नहीं आ रही है। ग्रे मार्केट में डिमांड 0 चल रही है, जो कि कंपनी के लिए सबसे नेगेटिव पॉइंट वाला बात है। अगला देख ले रहे हैं कि जो कंपनी आईपीओ के तहत पैसे जुटाएगी वो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, अर्थात जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी होल्डिंग बेच कर निकल रहे हैं। आईपीओ के तहत जुटाए गए पैसे का प्रयोग कंपनी में यूज नहीं आएगा, तो जो कि कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। और पी वाइज भी देखा जाए तो थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। तो फिलहाल तो मैं इस आईपीओ को अवॉइड करने की ही सलाह दूंगा, क्योंकि ग्रे मार्केट में भी कोई डिमांड निकल के नहीं आई हो, पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। और फिर भी किसी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो उस टाइम का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। हाँ, अगर इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड बढ़ के लगभग 40% या 50% जैसी होती है तो इस आईपीओ में अप्लाई करना सेफ ही रहेगा, अन्यथा मेरे हिसाब से अवॉइड ही करें। धन्यवाद।